Dear students, now we shall read this poem on his blindness, composed by जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखित रचित यह कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस आज हम पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन को इंग्लिश साहित्य का सूरदास कहा जाता है, जो 1608 में पैदा हुए थे और 1674 में अपने शरीर का त्याग किया था। ये जो कविता जॉन मिल्टन ने हमारे सामने लिखी है या हमारे सामने प्रस्तुत की है, उसका टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। चूंकि यह जॉन मिल्टन की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, इसलिए यहां पर ऑन माई ब्लाइंडनेस होना चाहिए था, हिज नहीं होना चाहिए था। हिज इसलिए हुआ क्योंकि इस टाइटल को जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। इस टाइटल को जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। जब इस पोयम को जॉन मिल्टन ने लिखा और यह पोयम जब पब्लिश हुई 1673 में, तो इसका नाम था सॉनेट 19, सॉनेट 19 नाम था। लेकिन 1773 ईस्वी में जॉन न्यूटन नाम के एक बिशप ने, एक पादरी थे, जॉन न्यूटन एक पादरी थे, उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल दिया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल जॉन न्यूटन ने दिया है, जो एक बिशप थे, एक पादरी थे। आगे बात समझ में। अब ये जो कविता है, ये कविता पेट्रोर्चन सॉनेट है। 14 लाइन की कविता को हम सॉनेट कहते हैं। पोयम ऑफ 14 लाइन्स को सॉनेट कहा जाता है। ऐसी कविता जिनमें 14 लाइन होती है, उन कविताओं को सॉनेट कहा जाता है। अब ये पेट्रोर्चन सॉनेट है। पेट्रोर्चन सॉनेट है तो इसके दो भाग होते हैं। प्रथम 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है, जिसमें कवि के पेसिमिस्टिक विचारधारा को दिखाया जाता है। पेसिमिस्टिक विचारधारा को, निराशावादी विचारधारा को दिखाया जाता है। और जो दूसरी 6 लाइन्स हैं, जो दूसरी 6 लाइन हैं, उन 6 लाइनों को हम सेस्टेट कहते हैं। उनको हम सेस्टेट कहते हैं और उसमें कवि के ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा को दिखाया जाता है, जिसको बोल्टा कहा जाता है। बोल्टा का मतलब होता है अचानक विचार में परिवर्तन आ जाना, विचारों में परिवर्तन आ जाना, चेंज ऑफ थॉट, उसको बोल्टा कहा जाता है। तो इस प्रकार यह कविता 14 लाइन में लिखी गई है। 8 और 6, प्रथम 8 लाइनों को ऑक्टेव और द्वितीय 6 लाइनों को सेस्टेट कहा जाता है। अब इसकी जो राइमिंग स्कीम है कविता का, इसका जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई, ये राइमिंग स्कीम इस कविता की है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता की राइमिंग स्कीम है। ये प्रथम 8 लाइन हो गया, जिसको ऑक्टेव कहेंगे। ये द्वितीय 6 लाइनें हो गई, जिसको हम सेस्टेट कहेंगे। इसमें ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा है और इसमें पेसिमिस्टिक विचारधारा है कवि का। आगे बात समझ में। अब जॉन मिल्टन 1652 ईस्वी में, जब इनकी उम्र 44 साल की हो गई, पहले ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छी कविता है। जब इनकी उम्र 44 साल की हो गई तो ये क्या हो गए? ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। अंधे हो जाने, जब अंधे हो गए तो इनको एक शिकायत हो गई गॉड से कि ईश्वर, आपने तो मेरे साथ अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है। भगवान से कंप्लेन करते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हे भगवान, हे ईश्वर, आप तो मेरे साथ अन्याय किए। आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है एक टैलेंट देकर, एक काव्यगत प्रतिभा देकर इस पृथ्वी पर भेजा है, और अंधे हो जाने के कारण अब मैं उस काव्य प्रतिभा का उपयोग नहीं कर सकता। काव्य प्रतिभा का उपयोग आपकी सेवा में नहीं कर सकता, समाज की सेवा में नहीं कर सकता। आपने मुझे अंधा बनाकर अच्छा नहीं किया। भगवान से कंप्लेन करता है।
कभी भगवान से कंप्लेन करता है कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है, अब तो मेरे लिए दुनिया पूरी अंधकारमय हो गई। होता क्या है, जॉन मिल्टन बचपन से तो अंधे थे नहीं, बाद में अंधे हुए हैं। तो जो एक बार दुनिया देख लेता है फिर अंधे होने पर बहुत ज्यादा अपार कष्ट होता है, अपार कष्ट होता है, बहुत ज्यादा वेदना होती, बहुत ज्यादा पीड़ा होती। यही पीड़ा वो भगवान से शिकायत के रूप में कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे अंधा बनाकर मेरे अंदर जो प्रतिभा थी, टैलेंट थी, कविता लिखने की जो टैलेंट थी, उस कविता को हम कैसे लिखें, कैसे आपकी हम सेवा करें, कैसे हम समाज की सेवा करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जब हम जजमेंट डे, मृत्यु के बाद आपके पास जब मैं आऊँगा तो आप मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे। इसलिए फटकारेंगे क्योंकि आप यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें पृथ्वी पर काव्य लिखने के लिए भेजा था, कविताओं को लिखने के लिए भेजा था और तुम वैसे चले आए, तो आप मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे। लेकिन बाद में जॉन मिल्टन की अंतरात्मा ने उनको समझाया है 6 लाइनों में, जिसको सेस्टेट कहा जाता है, उन 6 लाइनों में समझाया है कि भगवान को किसी के कार्य की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने अपने अंतरात्मा की आंखों से देखा तो उन्हें लगा कि बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा अच्छी दुनिया अंदर की दुनिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान को किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, भगवान अपने गिफ्ट के बदले कुछ नहीं चाहता है किसी से। उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हैं। हम जैसे असहायों से भगवान कुछ नहीं चाहता, भगवान कोई सेवा नहीं चाहता, भगवान किसी से कोई सेवा नहीं चाहता। बाद में मिल्टन के अंदर ये आया कि भगवान के द्वारा दिए गए मिसफॉर्चून्स को, भगवान के द्वारा दिए गए कैलेमिटीज को, आपदा को, मुसीबत को डिवाइन विल समझकर, दैवीय इच्छा समझकर स्वीकार कर लेना, यही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा होती है। यही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा होती है। बात समझ में आ गया? तो अब कविता में कवि ने क्या कहा है, इसको देखिए, पढ़िए, कविता को ध्यान से पढ़िए और तब समझिए कविता के बारे में। देखिए, बड़ी बढ़िया समझाएंगे, हो सकता वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन समझाएंगे बहुत बढ़िया से, उसको समझाएंगे, उसको समझिए, बढ़िया से इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए ताकि अच्छे अंक मिले आपको। देखिए, समझिए ध्यान से। कविता क्या है? When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is that to hide, lost with me useless, though my soul more bent. देखिए, when I consider, I से शुरू हुआ। देखिए, I है पर्सनल प्रोनाउन, आई से, अवाई से शुरू होने वाला जो भी कविता होता है वो हमेशा उस पोएट का ऑटोबायोग्राफी होता है। ठीक है? When I consider, जब मैं सोचता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरे आंख की ज्योति चली गई। हाउ माई लाइट मीन्स होता है आई साइट, और स्पेंट माने खर्च हो जाना। तो खर्च होने का मतलब यहां क्या है? चले जाना, आंख की ज्योति का चला जाना। कैसे मैं अंधा हो गया, कैसे मेरे आंख की ज्योति चली गई। बहुत सुंदर मेटाफर का प्रयोग किया है कवि ने। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरे आंख की ज्योति कैसे चली गई, कैसे मेरे आंख की ज्योति चली गई। एर हाफ माई डेज, एर हाफ, एर मीन्स होता बिफोर, ERE, एर मीन्स बिफोर, एर मीन्स क्या होता? बिफोर। एर हाफ माई डेज, मेरे दिनों के आधे से पहले। इसको ऐसे समझिए, उस समय आदमी की उम्र 100 वर्ष हुआ करती थी, ऐसा माना जाता था। तो 100 का आधा 50, और अंधे कितने पे हुए? आधे से पहले 44 में अंधे हुए। 44 साल की अवस्था में 1652 में अंधे हो गए। तो अपने
उम्र के आधे से पहले मैं कैसे अंधा हो गया, जब मैं सोचता हूं मेरे आंख की ज्योति कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो मेरा संसार मेरे लिए क्या हो गया, यह विस्तृत संसार, यह पूरा विस्तृत संसार मेरे लिए अंधकारमय हो गया। देखिए, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, पूरा संसार, चौड़ा संसार, विस्तृत संसार मेरे लिए क्या हो गया, डार्क हो गया, अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। यहां पर इन्वर्जन का प्रयोग किया गया, इन्वर्जन, इस लाइन में इन्वर्जन का प्रयोग किया गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, आगे बात, पूरा संसार, विस्तृत संसार मेरे लिए अंधकारमय हो गया। क्या कहते हैं, एंड दैट वन टैलेंट, मेरे अंदर एक प्रतिभा है, मेरे अंदर एक प्रतिभा है, टैलेंट है। टैलेंट में पन, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया, पन, PUN, पन। एक शब्द के जब कई अर्थ होते हैं तो वहां पन, फिगर ऑफ स्पीच होता है। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर एक टैलेंट है। और कौन सा टैलेंट है, कविता लिखने का टैलेंट, कंपोजिंग पोइट्री, कविता लिखने का जो टैलेंट मेरे अंदर है, which is that to hide, मेरे मर जाने के बाद छिप जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मर जाने के बाद मेरे अंदर जो प्रतिभा है, जो लिखने का जो काव्य प्रतिभा है, वो समाप्त हो जाएगी। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, और ये क्या है, ये जो काव्य प्रतिभा है, कविता लिखने का जो कला है, कविता लिखने की जो प्रतिभा है, मेरे अंदर लॉस्ट माने पड़ी हुई है, विथ मी यूजलेस मीन्स वर्थलेस, बेकार पड़ी हुई है, इसका मैं उपयोग नहीं कर पाऊंगा अंधा हो जाने के कारण। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा, सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा कविता लिखने के लिए उत्सुक है, कविता को लिखने के लिए उत्सुक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं तो अंधा हो चुका हूं। शिकायत करता है भगवान से, कवि शिकायत कर रहा है, हे प्रभु आपने मेरे साथ तो इनजस्टिस कर दिया, अब मैं अपने अंदर छिपी हुई जो काव्यगत प्रतिभा है, इसको मैं कैसे बाहर कैसे बाहर निकालूं, कैसे लिखूं, क्या करूं, कैसे समाज की सेवा करूं, कैसे आपका गुणगान गाऊं, कैसे मैं आपका ग्लोरिफिकेशन करूं। आगे बात समझ में, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मेरी आत्मा उत्सुक है टू सर्व, सेवा करने के लिए, दियर विथ माई मेकर में एम कैपिटल लिखा, माई मेकर माने मेरे निर्माता, हे भगवान, मेकर मीन्स भगवान, भगवान की सेवा करने के लिए मेरी अंतरात्मा उत्सुक है कि मैं कविता लिखकर ईश्वर की सेवा करूं, लेकिन मैं असहाय हूं, मैं कैसे ईश्वर की सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और कविता लिखकर मैं ईश्वर के सामने, आपके सामने एक सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता था। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता था। कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं लौटकर आपके पास दोबारा आऊं, मृत्यु के बाद जब मैं आपके पास आऊं, जजमेंट डे के दिन आपके पास आऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे डांटें, फटकारें, जलील करें, खोटी खड़ी सुनाएं। इसलिए मैं कविता लिख करके आपकी सेवा करना चाहता था। doth God exact day labor light denied, doth God exact day labor light denied, क्या ईश्वर उन लोगों से डे लेबर, दिन का परिश्रम माने परिश्रम कराना चाहता उन लोगों से जिनके लाइट डिनाइड हो गई हो, जिनके आंख की ज्योति चली गई हो, लाइट डिनाइड। डे लेबर में मेटाफर, डे लेबर में मेटाफर का प्रयोग हुआ है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या ईश्वर
जिनके आंख की ज्योति चली गई हो, लाइट डिनाइड, जिनकी आंख की ज्योति चली गई हो, अंधा हो गया हो, क्या उससे ईश्वर कुछ काम कराने की इच्छा करेगा, आशा करेगा? आई फॉन्डली आस्क, तो मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा, तो मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा, अपनी अंतरात्मा से पूछा, अपनी इनर सोल से पूछा, अंतरात्मा से पूछा, तो जवाब निकल के आया। क्या निकल के आया? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। तो धैर्य ने, बट पेशेंस, इन धैर्य ने क्या किया? टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। पेशेंस ने क्या किया? तत्काल जवाब दिया, सून रिप्लाइज। धैर्य ने जवाब दिया। पर्सनिफिकेशन, पेशेंस को पर्सोनिफाइड किया है पोएट ने, इसलिए यहां पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। कविता पूरी तरह से अलंकार से भरी कविता है, इसीलिए इसकी रोचकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या जवाब दी? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क। ईश्वर को किसी भी मनुष्य के काम की जरूरत नहीं है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क। भगवान को किसी के काम की जरूरत नहीं है। आर हिज ओन गिफ्ट, और भगवान के द्वारा दिए गए गिफ्ट के बदले कुछ नहीं चाहता। भगवान ने जो मनुष्य को गिफ्ट दिया है, चाहे वो पोएटिक टैलेंट हो या कोई कला हो, उसके बदले ईश्वर कभी मनुष्य से कुछ लेने की इच्छा नहीं करता। आर हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। ध्यान दीजिएगा, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। माइल्ड योक ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। माइल्ड योक में ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है, और बेस्ट बियर में अलिटरेशन है, अनुप्रास अलंकार। बेस्ट बियर, देखिए बी से है और फिर बी से है, बेस्ट बियर अलिटरेशन है, अनुप्रास अलंकार है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। भगवान के द्वारा दिए गए कष्ट को, योग मीन्स कष्ट, कष्ट को जो सहते हैं, जो सह लेते हैं, भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को जो झेल लेते हैं, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। डिवाइन विल मानकर, ईश्वर के डिवाइन विल मानकर हमें रहना चाहिए, यही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा होती है। क्योंकि हिज स्टेट इज किंगली। भगवान का जो स्टेट है, भगवान की जो पोजीशन है, वो राजाओं जैसा, किंगली, राजा के सम, राजाओं के सम, राजा जैसा है, सम्राट जैसा है। अर्थात भगवान राजाओं का राजा है, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा है ईश्वर। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड। बड़ी स्पीड में भगवान के आदेश का पालन करने के लिए, स्पीड मीन्स गति, बीडिंग मीन्स क्या होता है? आज्ञा का पालन करना। भगवान के आज्ञा का पालन करने के लिए बड़े स्पीड में, बड़े रफ्तार में हजारों देवदूत हैं। थाउजेंड्स, हजारों लोग हैं, हजारों देवदूत हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, जो बिना आराम किए ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हैं। और कहां पर हैं वे लोग? पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, जमीन पर हैं, समुद्र में हैं, स्काई में हैं, हर जगह ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी भगवान की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो स्टैंड रहते हैं और अपने बारी का इंतजार करते हैं, अपने बारी का इंतजार करते हैं, वे लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। यहां पर पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। पैराडॉक्स है कि खड़े रहें, इंतजार करें, कुछ ना करें, समझ में नहीं आता, नहीं पहले आप पैराडॉक्स है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े रहें और इंतजार करें, वो भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। इस प्रकार यह जो कविता है,
एलिट्रेशन से भरा है, पर्सनिफिकेशन है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरॉन है, पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है, पन फिगर ऑफ स्पीच है। इस प्रकार मिल्टन को जब एहसास हुआ कि ईश्वर कभी गलत नहीं करता, तो एहसास को ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा इस सस्टेट में हुए 6 लाइनों में उसको वोल्टा कहा गया कि कवि के विचार बदल गए। और प्रथम 8 लाइनों में कवि की विचारधारा पेसिमिस्टिक थी, जब उसे शिकायत कर रहा था ईश्वर से, हे ईश्वर आपने मेरे साथ तो अन्याय किया है। इस प्रकार ईश्वर की महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए इस कविता को रिलीजियस पोएम भी कहा जाता है, धार्मिक कविता भी कही जाती है। ईश्वर की सुप्रीमेसी का वर्णन किया गया है कवि के द्वारा, इसलिए इसको रिलीजियस पोएम भी कहा जाता है। आई होप यह टॉपिक पोएम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। दैट्स ऑल, थैंक यू।